हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस effortlessly इन इंग्लिश। लाइक समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर फ्यूरियस, sometimes we are upset, and sometimes we are just embarrassed about something. So how to express these emotions in English is what we are going to study today. So keep watching this video till the end. सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू कन्वे आवर फियर एंड वरीज। हमारा पहला सेंटेंस है, इस समस्या ने मुझे परेशान कर दिया है या चिंतित या उदास कर दिया है। जो भी आप शब्द यूज़ करना चाहें यू कैन यूज़ इट। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस प्रॉब्लम हैज़ मी वरिड और दिस प्रॉब्लम हैज़ मी कंसर्न्ड और अपसेट। वरिड यानी परेशान, कंसर्न्ड यानी चिंतित, अपसेट यानी उदास। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इस मूवी ने मुझे बहुत डराया है या फिर यह मूवी मुझे बहुत डराती है। इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस मूवी रियली फ्रीक्स मी आउट। दिस मूवी रियली फ्रीक्स मी आउट। देन वी हैव मैं बहुत चिंतित हूँ या परेशान हूँ, उदास हूँ या तनावित हूँ। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी वरिड, कंसर्न्ड, अपसेट और अपटाइट, जो भी आप यूज़ करना चाहें। देन वी हैव मैं बहुत नर्वस हूँ या मेरे अंदर घबराहट का आलम है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ बंडल ऑफ नर्व्स। आई एम अ बंडल ऑफ नर्व्स यानी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं चिंता से बहुत परेशान हूँ या फिर मैं डर से बहुत परेशान हूँ। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम जस्ट सिक विद वरी या आई एम जस्ट सिक विद फियर यानी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ डर डर के। देन वी हैव मैं बिल्कुल परेशान हूँ या उलझा हुआ हूँ। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, आई एम बिसाइड माई सेल्फ। आई एम बिसाइड माई सेल्फ यानी मैं बहुत उलझी हुई हूँ। देन वी हैव मुझे डर लग रहा है या फिर मुझे घबराहट हो रही है। इसे आप कई तरीक़ों से बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम अफ्रेड, आई एम फ्राइटेंड या आई एम स्कैर्ड, या फिर आप कह सकते हैं आई एम फ्रीकिंग आउट। तो अभी तक हमने सीखे कुछ तरीके इंग्लिश में कहने के और एक्सप्रेस करने के, हमारे वरीज, हमारे फियर्स। अब हम सीखेंगे हाउ टू एक्सप्रेस और एम्बैरेसमेंट एंड शेम इन इंग्लिश। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मुझे अपनी ख़राब याददाश्त पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम एम्बैरेस्ड अबाउट माई बैड मेमोरी। आई एम एम्बैरेस्ड यानी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आई एम एम्बैरेस्ड अबाउट माई बैड मेमोरी। देन वी हैव मुझे शर्म से मरने जैसा महसूस हो रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई कुड डाई ऑफ शेम या फिर आई कुड डाई ऑफ एम्बैरेसमेंट। दोनों का मतलब सेम ही है, आई कुड डाई ऑफ शेम और आई कुड डाई ऑफ एम्बैरेसमेंट। देन वी हैव मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नो वे आई कैन शो माई फेस। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन में हारने के बाद रोहन अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। देयर इज़ नो वे रोहन कैन शो हिज फेस आफ्टर लूजिंग इलेक्शन। दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इन अ सेंटेंस। देन वी हैव मैं हमारी कक्षा का हंसी का विषय बन गया हूँ या हंसी का पात्र बन गया हूँ। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम द लाफिंग स्टॉक ऑफ आवर क्लास। लाफिंग स्टॉक यानी हंसी का विषय या पात्र। आई एम द लाफिंग स्टॉक ऑफ आवर क्लास। देन वी हैव मुझे खुद से ही बहुत शर्म आ रही है। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। देन वी हैव काश मुझे पृथ्वी निगल लेती। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई विश द अर्थ वुड swallow मी अप। swallow यानी निगल लेना। आई विश द अर्थ वुड swallow मी अप। ऑलराइट, यहाँ पे काश को हम इंग्लिश में आई विश कहेंगे। देन वी हैव आई हैव गॉट एग ऑन माई फेस। अब इसका मतलब होता है कि मैं हंसी का कारण बन चुका हूँ
लेकिन हम इसको इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे बहुत शर्म आ रही है या मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ। इसे हम कहेंगे आई हैव गॉट एग ऑन माई फेस। नाउ वी विल लर्न हाउ टू एक्सप्रेस आवर एंगर। मेरे अंक देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम रियली पिस्ड ऑफ अबाउट माई मार्क्स। पिस्ड ऑफ यानी फ्यूरियस, वेरी एंग्री। आई एम रियली पिस्ड ऑफ अबाउट माई मार्क्स। देन वी हैव मेरे रूममेट ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। माई रूममेट रियली टिक्ड मी ऑफ, या फिर माई रूममेट रियली पिस्ड मी ऑफ। टिक्ड मी ऑफ, पिस मी ऑफ, इन दोनों का मतलब है कि बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, इरिटेट कर दिया, अनॉयड। देन वी हैव जो मुझे सच में परेशान करता है वो है जब लोग नियमों की अनदेखी करते हैं। वट रियली गेट्स मी, इसका मतलब है दिस इज़ वट मेक्स मी रियली एंग्री। तो इसे हम कह सकते हैं वट रियली गेट्स मी इज़ द वे पीपल इग्नोर द रूल्स। देन वी हैव मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसे हम कहेंगे माई सन इज़ रियली पुशिंग माई बटन्स। पुशिंग माई बटन्स मीन्स मेकिंग मी एंग्री। माई सन इज़ रियली पुशिंग माई बटन्स। ओके, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। देन वी हैव मैं बिल्कुल अपना आपा खो रही हूँ। ओके, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम लूजिंग इट, या फिर आई एम फ्लिपिंग आउट। आई एम लूजिंग इट और आई एम फ्लिपिंग आउट, दोनों का मतलब है आई एम लूजिंग कंट्रोल ओवर माई टेम्पर। Well, this was it for today's video. Thanks for watching.